नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में होलिका पर्व का बहुत महत्व बताया गया है। आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में कल्याण हो। और इस दिन का बड़ा महत्व है, अर्थात इस रात्रि का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। इस रात्रि को दारिद्र्य नाशिनी कहते हैं। इस दिन हमारे जीवन में कितना ही बड़ा दरिद्र हो, वह साधना कर कर, उपाय कर कर हम दूर कर सकते हैं। दर्शकों, होली का त्यौहार 17 मार्च को होलिका का दहन करना, 17 मार्च 2022 को पूर्णिमा तिथि दिन में 1:13 को प्रारंभ हो जाएगी, जो 18 मार्च को दिन में 2 बजे तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि में होलिका का दहन करना, होलिका की पूजन करना बेहद खास माना जाता है। 17 मार्च शाम 6:41 से रात्रि 9:43 तक के समय काल में होलिका की पूजन करना और होलिका दहन करना बेहद खास रूप से शुभ माना जाएगा। दर्शकों, इस रात्रि में हम कुछ विशेष ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है और बड़े से बड़े रुके हुए कार्य में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। विवाह आदि मांगलिक कार्य के लिए भी इस दिन हम साधना कर सकते हैं। हमारे जीवन में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए भी हम कुछ उपाय कर सकते हैं। अर्थात अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हुआ है तो वह भी इस दिन होलिका की पूजन करें, परिक्रमा करें, जिससे शीघ्र विवाह के योग निर्मित होंगे। इस दिन हमें क्या ऐसी वस्तु हैं जिन्हें घर पर लाकर पूजन करना और उन्हें हमेशा के लिए हमारे घर पर रखना बेहद शुभ होगा। विशेषतः बताया गया है कि पीली कौड़ी, अर्थात पीली कौड़ी को घर पर रखना, इस दिन पूजन कर कर, और जो होलिका की जो भभूति अर्थात राख होती है वह उसमें अवश्य रखे, जिससे वह सिद्धता को प्राप्त होते हुए हमारे जीवन में नए अवसर प्रदान करने में हमारे लिए बेहद खास रूप से मानी जाएगी। इस दिन हम श्री यंत्र की साधना कर कर आर्थिक स्थितियों से छुटकारा पा सकते हैं, आर्थिक स्थितियों में मजबूत हो सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में कोई रोग बना हुआ है और कोई शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं तो इस दिन रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्न राणाम त्वामाश्रिताया श्रेयताम प्रयांति। इस मंत्र के जप करने से बड़ा रोग भी दूर हो सकता है। होलिका का बड़ा ही महत्व है और इस रात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है और अधिक शुभ फल देने वाली यह रात्रि होती है। विशेषता इस रात्रि में किए गए कार्य हमें 100% फल देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करना सर्वाधिक शुभ माना गया है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन अगर विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ होते हैं, भगवान विष्णु की आराधना होती है तो उनका विवाह शीघ्र होगा। भगवान विष्णु की आराधना करने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन से जुड़े हुए हमारे जीवन में जितने भी अशुभ कार्य है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, कोई हमें उलझाना चाहता है, तो इस दिन हम उन सभी कार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ करने से हमारे जीवन में आरोग्यता आती है, संपन्नता आती है और शत्रु हमारे पराजय हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेहद खास दिन का आप सभी को हमने महत्व बताया। आप इस दिन अपनी बुद्धि स्वविवेक के अनुसार होलिका की पूजन करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने का निश्चित रूप से प्रयास करें। जिन जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर राहु की महादशा है, अर्थात शनि शुभ स्थिति में नहीं है, अन्यत्र ग्रह से भी अगर आप परेशान हैं तो इस दिन रात्रि में आप उन ग्रहों का जप करें, दान करें, जिससे भी आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। वर्तमान की स्थिति में जिन राशियों पर 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, वह राशि वाले जातक भगवान शनि की आराधना करें, अर्थात शनि मंत्र का जप करें,
जिससे शनि ग्रह उन्हें शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आप सभी के सामने हमने वर्णन करे। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से पुनः एक बार फिर हमारा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।